सोचिए, दो लोग हैं, एक साल में 50 लाख कमाता है, बट फिर भी हमेशा परेशान, स्ट्रेस्ड और इनसिक्योर रहता है। दूसरा 10 लाख कमाता है, लेकिन जिंदगी में शांति है, कॉन्फिडेंस है और सेटिस्फैक्शन है। अब सवाल ये है, ज्यादा पैसा होने के बावजूद पहला इंसान खुश क्यों नहीं है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर पैसा खुश नहीं बनाता तो फिर लोग पूरी जिंदगी उसके पीछे क्यों भागते हैं? आज की हमारी रीड टू लीड की हिंदी बुक समरी में हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसकी वो सच्चाई जो बताएगी कि पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, हमारी सोच है। इस किताब के लेखक हैं मॉर्गन हाउसर और वो एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, पैसा मैथ्स का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। मतलब लोग पैसा इसलिए नहीं खोते कि उन्हें कैलकुलेशन नहीं आती, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। डर, लालच, ईगो, कंपैरिजन, यही असली दुश्मन है। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अमीर दिखने की कोशिश। महंगी कार, लेटेस्ट आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब क्या है? ये स्टेटस है, वेल्थ नहीं है। वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, जो बैंक अकाउंट में रहती है, जो इमरजेंसी में काम आती है और जो आपको फ्रीडम देती है। असली अमीर वो नहीं जो दिखाता है कि उसके पास कितना पैसा है। असली अमीर वो है जो बिना दिखाए जी सकता है। कंपैरिजन, खुश रहने का सबसे बड़ा दुश्मन। आप खुश थे जब तक आपने किसी और की जिंदगी नहीं देखी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, कोई विदेश घूम रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है और आप अचानक सोचते हो, मेरे पास क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपैरिजन एक ऐसा गेम है जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा किसी ना किसी से कम ही रहोगे। शांति तब आएगी जब आप अपनी रेस खुद तय करोगे। इनफ का मतलब समझना, या इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, नोइंग व्हेन यू हैव इनफ। लोग इसलिए अमीर होकर भी दुखी हैं क्योंकि उन्हें कभी लगता ही नहीं कि अब काफी है। थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, बस थोड़ा और। लेकिन सच ये है, जो इंसान इनफ नहीं समझता, वो दुनिया की सारी दौलत पाकर भी गरीब ही रहेगा। तो दोस्तों, कंटेंटमेंट इज इक्वल टू असली रिचनेस। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, पेशेंस। लोग सोचते हैं जल्दी अमीर बनना, जल्दी रिटर्न आना, जल्दी सक्सेस बनना, लेकिन पैसा ग्रो कैसे करता है? ये टाइम से ग्रो करता है। कंपाउंडिंग का जादू। छोटा पैसा प्लस लंबा समय इज इक्वल टू बड़ा वेल्थ। प्रॉब्लम ये है, लोग 10 साल इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन 40 साल नौकरी करने को तैयार है। कितना आयरॉनिक है। लक और
रिस्क, दोनों को समझो। हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी में थोड़ा लक होता है और थोड़ा सही रिस्क होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ सक्सेस देखते हैं, फेलियर्स को भूल जाते हैं। इसलिए सोचते हैं वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, टाइमिंग अलग होती है, लक अलग होता है। इसलिए दूसरों की जर्नी से इंस्पायर हो, उनको कॉपी मत करो। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक जिसकी सैलरी बढ़ी हुई है, लाइफस्टाइल भी बड़ा है, उसके पास EMI, खर्च, पार्टीज, सेविंग्स 0 हैं। दूसरा पर्सन है, सैलरी मॉडरेट है, लेकिन उसके खर्च कंट्रोल्ड हैं, इन्वेस्टमेंट है उसके पास, सिंपल लाइफ जीता है। 5 साल बाद A फिर भी स्ट्रेस्ड है और B मेंटली फ्री है। अब आप बताइए कौन ज्यादा रिच है? इंसान की सबसे बड़ी पावर फ्रीडम। इस किताब का सबसे डीप मैसेज ये है, पैसे का असली काम है आपको कंट्रोल देना, फ्रीडम देना। फ्रीडम मतलब बॉस को ना कह पाने की ताकत, टॉक्सिक जॉब छोड़ने की हिम्मत, फैमिली के लिए समय निकालना, मेंटल पीस। पैसा लग्जरी नहीं, ऑप्शंस खरीदने का एक टूल है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी गलती क्या है? ये मान लेना कि पैसा ही सब कुछ ठीक कर देगा। पैसा आपकी पर्सनैलिटी एम्प्लीफाई करता है, जो आप अंदर से हो वही और बड़ा हो जाता है। अगर आप इनसिक्योर हो तो आप ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। अगर आप ग्रीडी हो तो आप ज्यादा ग्रीडी होते हैं। अगर आप काम हो तो आप ज्यादा काम होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है हम इंसान। हम सब चाहते हैं हमारा फ्यूचर सेफ हो, हमें रिस्पेक्ट मिले, हम पीस में रहें, फ्रीडम में जिए। लेकिन हम रास्ता गलत पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा खुशी, जबकि सच ये है, सही सोच प्लस सही आदतें इज इक्वल टू सुकून। पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं बना सकता। मीनिंग आपको खुद बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदो या कौन सा बिजनेस करो। ये सिखाती है कि आप अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि याद रखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे के साथ सही इंसान बने रहना मुश्किल है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो। असल सवाल ये है, क्या आपका पैसा आपको शांति दे रहा है या आपको और बेचैन बना रहा है? अगर पैसा आपको बेटर इंसान बना रहा है तो आप सही रास्ते पर हो। अगर पैसा आपको डरा रहा है, कंपेयर करा रहा है और कभी सेटिस्फाइड फील नहीं होने दे रहा, तो समझ लो प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी है। रीड टू लीड पर आज इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और किताब के साथ जो आपकी सोच को और गहरा बना देगी। तब तक के लिए याद रखिए,
असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं है, दिमाग की शांति में होती है। जय हिंद।